तो जानो कि क्यों कन्वर्ट हुए। डॉक्टर बिना एक्सरे के लिए बता देगा बीमारी को, आप तो कन्वर्ट उस फिलॉसफी पे तो जाओ क्यों कन्वर्ट हुए, क्योंकि भारत में मुसलमान होना फायदे का सौदा है। राष्ट्र प्रथम के उद्घोषक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ आए थे और यह इनका पहला दौरा था, पहली बार था जब वो यहाँ आए थे तो राष्ट्र और सनातन को लेकर के व्याख्यान दिए। इसमें हजारों की संख्या में लोग थे। इन सब के बीच में एक सवाल जब इनसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण हो रहा है उसे कैसे रोकें, तो निश्चित मानिए जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में धर्मांतरण रोकने का उन्होंने जो तरीके बताए हैं, जो बात कही है, उस बात से धर्मांतरण रुकेगा। उसने कहा कि हम में से किसी ने पहले गलत किया है और धर्मांतरण इसलिए हो रहा है क्योंकि मंदिरों के जो पुजारी हैं, मंदिर है, वो लगातार पूरे दिन भंडारा नहीं खोल रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं असल में। उसने ये भी बड़ी बातें कही, जब हम मन से मन तक नहीं पहुंचेंगे, अपने दिल तक उन्हें नहीं पहुंचा पाएंगे, उनकी असल समस्या क्या है जब तक उनका समाधान नहीं कर पाएंगे तब तक हम उनके धर्मांतरण को नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। उसने कहा कि केवल फोटो खिंचाने से, कुछ चावल रुपए पैसे देने से धर्मांतरण रुकने वाला नहीं है। क्या कुछ कहा आप आगे सुनिएगा। कारण तो जानो कि क्यों कन्वर्ट हुए। डॉक्टर बिना एक्सरे के लिए बता देगा बीमारी को, आप तो कन्वर्ट उस फिलॉसफी पे तो जाओ क्यों कन्वर्ट हुए, क्योंकि भारत में मुसलमान होना फायदे का सौदा है। बहुत सारे मतलब वो इशू जो है, जो कन्वर्ट कर रहे कौन लगे हुए, पूरी संस्था चर्च लगी हुई है। आपके अपने मंदिरों में क्या हो रहा है ये बताओ। चर्च ये कर रहा है, मस्जिद ये कर रही है, आप क्या कर रहे हो? मंदिर में क्या हो रहा है? मैंने कहा कि मंदिर में पंडित जी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक 2 कौड़ी का दलाल चोर 50 केस चल रहे होंगे, नेताजी आए ना तो पंडित जी हटो, उन्हें पहले कराओ। यही से सब खेल शुरू होता है। मंदिर में जो चला गया उसका कोई पद नहीं है। अगर वहां रिक्शे वाला सबसे कमजोर आदमी लाइन में खड़ा है तो पहले वो पूजा करेगा, नेताजी की तुलना है। पंडित जी ने क्यों कहा, पंडित जी लाइन करेगा पंडित, लेकिन वहां से कुछ मिल जाए उसकी कीमत है। तो वो जो बेचारा गया है पागल हो नहीं, रोटी रोटी खाता। आप अपने स्वार्थ से देश के सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टर की पत्नी बन जाए तो वो नहीं बोलता। वो गरीब के बारे में आप बहुत ज्ञान बांटते हैं, वो तो मजबूरी में गया, उसको क्या 50 केस गिरा। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कुछ आपके मंदिर खुले उनके लिए, मंदिरों में भंडारे चले, रोज चलेगा, क्या दिक्कत है? कि पंडित जी को अपनी जेब से तो ही चलाना है ना, चला क्यों नहीं? किस मंदिर पर? वैष्णो देवी का 530 करोड़ रुपए साल, देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु का 1300, नाथ द्वारा मंदिर राजस्थान में है, पर ईयर 85 करोड़ आता है विधानसभा में चलता है कि नहीं आपके पास? तो क्यों आप आधी बात चाहते हो, आधी नहीं चाहते? ये लड़ाई लड़ी मंदिर से उठनी चाहिए, फिर पब्लिक में आती, हम तो बकरे पब्लिक करेंगे कि भाई मेरे आस्थाओं के केंद्रों में जो पैसा चल रहा है सरकार से, हिंदू जब सब बराबर है तो मेरे मंदिर का पैसा 10 लाख करोड़ क्यों ले रहे हो? वो पैसा आपका होगा तो राम मंदिर की लड़ाई के लिए वकील खड़ा होता है ना, जिसके पास अपनी जेब से पैसे लगाता है, और वो दलाल जो सुबह से शाम लूट कर रहे हैं वो 25 लाख का प्रिंसिपल को सुबह सुबह देते हैं। वो अलमिया देते पैसे, वही पैसा है जो सरकार आपने क्या बनाया, आप दे देते सरकार। ये लड़ाई लड़ते तो आज 10
500 करोड़ अपने घर में आईटी खत्म, लेकिन दूसरा लड़का उसके साथ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि इसमें हमारा नाम नहीं होगा, उसका नाम होगा, उसका नाम है JSIT लड़का। उसको मैंने बहुत बढ़िया अच्छे संबंध बनाया, मैंने कहा ना आईटी खत्म को छोड़ दिया उसने, आप छोड़ दो, आप तो एक स्वार्थ नहीं छोड़ने को तैयार, आप लड़ाई क्यों लड़ोगे? आप सरकारों के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। जिस दिन इस देश के मंदिरों के दर के भंडारे के लिए मिल जाएंगे, एक कन्वर्जन नहीं होगा, ये हमारी दुकान की तुम्हारी दुकान की खत्म कहानी। मैंने कहा आपसे पब्लिकली, गो एंड चेक, फाइंड इट आउट, इंडिया इज इस्लामिक स्टेट और आप इस इल्यूजन में रह रहे हैं छत्तीसगढ़ हमारा है, यहाँ हमने जोहार बना दिया, वहाँ हमने बहार बना दिया, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कानून देश में बन गया, हिंदू सो रहा है, हिंदुओं के ठेकेदार सो रहे हैं, सुबह शाम हिंदू हिंदू हिंदू, ये हिंदू वो हिंदू, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि वह कानून कब बना, कैसे बना। 9 लाख एकड़ भूमि चली गई। आपके भाई के पास अगर 2 इंच चली जाती ना तो 500 साल तक रहते हैं होती रहती भाई, लेकिन किसी की चलेगी ना, हमारी नहीं गई ना। इस मानसिकता से आप भारत की चिंता तो करते हो, लेकिन जब चिंता की बात होती है तो अपने घर तक की चिंता करते हो, बस मैं पब्लिक नाम हम राष्ट्र की चिंता करते हैं। आप पोस्टबाज, फ्रॉड हो, हिपोक्रेट, आपके अंदर कोई आपका एजेंडा नहीं, स्वार्थ कोई बात नहीं। आप कहते हैं यार ये हो रहा है, ये मेरा क्या कहना है, मेरी जाति का भी होता तो भी वो भी नहीं, तो वो नहीं। अब आपको लग रहा है ये हो रहा है तो बड़ा बनना है, समाज में दिखाना है, हम इतने चिंतित हैं, सब आदिवासियों का निर्माण करो, तो क्या करें? तो मैं कोई दवा दे दूं, उसे खा लो, ठीक हो जाएगी? भैया अपने अंदर झांको, बीमारी हमारे अंदर है, शत्रु आपका सुबह से लेकर शाम तक आपको बताता है। पता है सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 पर ये फरमाती है कि जो मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल में विश्वास न लाए